आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम जो करने वाले हैं ये है केसलेट है एक, ठीक है। केसलेट पार्ट 8 है, ठीक है। जैसे हम ये रोज एक केसलेट या डीआई करते हैं ना प्री का, वैसे मेंस का भी करते हैं और साथ में हम पजल्स भी करते हैं, पजल सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें रोज़ चलती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके, ठीक है। और कंटेंट बहुत बेहतरीन है, इस वाले केसलेट से आपको पता चल जाएगा। और देयर आर 450 कूपन्स विच कैन बी यूज्ड इन पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मेल्स टू द फीमेल हु यूज देयर कूपन्स इन हेयर कटिंग इज 13:7, ठीक है। तो जैसे जैसे अपना क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम उसको नोट करते चलते हैं, ठीक है। अभी तक क्या बोला है कि 400 टोटल कूपन है जो पेडिक्योर और हेयर कटिंग में यूज़ होंगे। और जो हेयर कटिंग वाले कूपन्स है ना, उसका मेल टू फीमेल रेशियो कितना है, 13:7, ठीक है। तो देखो बना लेते हैं कूपन, ठीक। कौन सा यहाँ पे आएगा, हेयर कटिंग, और दूसरा क्या है, पेडिक्योर। पेडिक्योर जिन लड़कों को ना पता हो वो कमेंट में लड़कियों से पूछ लें, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, मेल और फीमेल, ठीक है। चलो टोटल कूपन कितने बोले उसने, टोटल बोले उसने 450, ठीक है, 450। फिर देखो आगे क्या बोला, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु यूज दे कूपन्स इन हेयर कटिंग इज 13:7। तो हेयर कटिंग में जो रेशियो है कूपन्स का वो कितना है, मेल्स और फीमेल्स का 13:17। तो इसको हम मान लेते हैं 13x और इसको मान लेते हैं, चलो पेन यूज दूसरा करता हूँ, इसको मान लेते हैं हम 13x, इसको मान लेते हैं 7x, ठीक है। आगे बोलता है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द मेल्स हु यूज द कूपन इन पेडिक्योर इज 72 मोर देन द नंबर ऑफ द फीमेल हु यूज द कूपन इन हेयर कटिंग। देखो बोला गया जो मेल्स हैं जो पेडिक्योर में अपना कूपन यूज़ करते हैं वो 72 मोर हैं, किनसे, फीमेल से जो अपना कूपन हेयर कटिंग में यूज़ करती हैं। अब देखो हेयर कटिंग में फीमेल कितनी है, आपका होगा 7x है, 7x है, तो मेल्स कितने ज़्यादा है, आपका होगा 72 मोर है। 72 मोर बोला था ना यहाँ पे, देखो 72 मोर, ठीक है। तो कितने आ गए मेल्स यहाँ पे पेडिक्योर में, आपका हो गए 7x + 72, ठीक। अब आगे देखते हैं, फिर आगे बोलता है टोटल नंबर ऑफ द मेल्स हु यूज द कूपन्स इन पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग टुगेदर इज 174 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स हु यूज द कूपन्स इन पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग टुगेदर। देखो इसने अब क्या बोला कि जो टोटल मेल्स है ना, जो टोटल मेल्स हैं वो जो कूपन यूज़ कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा है, 174, कितनों से, किससे, फीमेल से, ठीक है। देखो दोनों का दोनों बोला है इसने, देखो यहाँ पे ये कहाँ है, ये है मेल्स और मेल्स का पेडिक्योर बोला है और हेयर कटिंग बोला है। अब देखो ये है फीमेल्स और फीमेल का पेडिक्योर भी बोला है और हेयर कटिंग भी बोला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ध्यान से पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको क्या दे रहा, क्या दिया है उसने, उसने हमें दिया है मेल माइनस फीमेल कितनी है, 174, ठीक। और हमको एक चीज़ जो बोलती क्वेश्चन में, जो टोटल नंबर ऑफ कूपन्स है वो कितने हैं, 450। अब देखो दो वेरिएबल आ गए और दो इक्वेशन बन गई प्लस माइनस वाली। तो अगर आपको मेल निकालना है ना, मेल, तो आप क्या करोगे, 174 + 450, यह वाला तरीका मैंने बहुत बार समझाया है, ठीक है। 450 आप कितना आएगा, आप कहोगे 0 + 4 4, 7 × 5 12, 4 × 5 1 6/2। अब 2 से कट कर दो, 2 × 3 = 6, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो मेल्स कितने आ गए, 312। तो फीमेल कितनी आएंगी, फीमेल आ जाएंगी 312 माइनस जो छोटा वाला नंबर है, छोटा वाला नंबर क्या है, 174, कितना, 174, ठीक। कितनी आएंगी देखो, अब 12 में से 4 गया 8, ठीक, 11 में से सॉरी 10 में से 7 गया 3, ठीक है। और कि कितना, 2 में से 1 गया 1 आ गया, कितना आ गया अपना फीमेल्स 178। देखो चेक कर लो, 8 × 4 12, 7 × 3 10 और 1 11, 1 1 2 1 3, ठीक है। फीमेल कितनी आ गई, 138।
ये जो मैंने ऐसे सीधे लिख दिया ना, ये अभी मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 138, तो हमारे पास टोटल मेल कितने हो गए, टोटल मेल्स हो गए हमारे पास 312 312, और टोटल फीमेल्स कितने हो गई 138। तो देखो टोटल मेल्स कितने थे अपने पास 312, तो 312 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपकी मर्जी हो तो यहाँ नोट कर लो, बट मैं नीचे ऑलरेडी लिख चुका हूँ इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। और टोटल फीमेल्स कितनी थी अपने पास 138, 138, ठीक है। अब देखो हमें मेल्स का पता है कि जो टोटल मेल्स हैं ये कितने हैं, 13x ये हो गए और 7x + 72 ये हैं, मतलब 13 7 कितने हो गया 20x, ठीक है, और प्लस 72, ठीक है। अब एक मेल की हमको ये दे रखा है कि टोटल मेल्स कितने हैं, एक मेल्स हमने ये कैलकुलेट कर लिया, और एक मेल हमारे पास कितना ये है। 20x + 72 को हम 312 के सामने इक्वेट कर देते हैं, तो कितना आएगा, देखो 20x + 72 = 312, ठीक है। और 20x ऐसे लिख दो और इस 72 को यहाँ पे भेज दो -72, तो अब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है। अभी कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 7 गया 4, और ये 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपका अगर 0 से 0 उड़ा दे, और 12 2 होता है 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखो अब ये कितना है 13x है, और 13 × 12 करेंगे तो कितना आएगा 156। आप कहोगे ऐसे कैसे लिख दिया, देखो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे 13 × 12, मैं हमेशा कहता हूँ जब 11 से 19 तक जो भी नंबर होंगे उन पे एप्लीकेबल होगा। देखो यूनिट डिजिट का सम कितना हो गया 3 2 = 6, ठीक है। अब 12 ही हो गया और 3 ही हो गया, 12 3 15, ठीक, इनको ऐड कर दिया, इस नंबर से मैंने इसका यूनिट डिजिट ऐड कर दिया, ठीक। आप उल्टा भी कर सकते हो, कैसे 3 2 = 6 आ गया। अब 13 में इसका यूनिट डिजिट ऐड कर दो, 13 2 15, दोनों में आंसर सेम ही आता है 156, ठीक है। तो आप ये ऐसे कर सकते हो किन के लिए, जो नंबर 11 से 19 तक हैं, ठीक। तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये इसकी जगह नहीं है, तो कितना आ गया 156। अब ये देखो 7x + 72 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 7, और x की वैल्यू कितनी है, आपने भी निकाली थी 20 निकाली थी ना, 12 निकाली थी, सॉरी। देखो 7x + 72 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 7 × 12 + 72, और 12 × 7 होते हैं 84, 12 7 84 होते हैं ना, प्लस 72, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 6 और 8 7 15, ये कितना आ गया 156। इसको अपने टेबल पे रख देते हैं अब, यहाँ पे 156, तो पहले तो इसको हटाओ यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 156। अभी 20x + 72 को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। 20x + 72 टोटल होगा ये, ठीक। 20x + 72 ये मेल्स टोटल है, ठीक है। अब मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे लिखने के लिए हमारे पास जगह हो जाएगी। देखो टोटल हमने मेल्स कितने निकाले थे इसके 156 निकाले थे ना ये, ठीक है। तो अब ये 156 यहाँ पे रख दो आप, 156, ठीक। अब अगर आप चाहो तो अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लो। देखो आप क्या करो, इसको और इसको ऐड करके देखो सेम आ रहा है क्या, आपको 6 6 12, 5 5 2 11, 1 1 2 1 3, तो सेम आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता है x की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 7 × 12 कितना होता है, आप कहोगे 7 × 12 होता है 84, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 84। और टोटल फीमेल कितनी है 138 है टोटल। अब 184 हमें पता है जो हेयर कटिंग कर रही है, तो पेडिक्योर कितनी होंगी टोटल -138 - 84, तो कितना आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, ठीक है। 13 में से 8 गया 5, तो कितनी फीमेल हो गई, ये 54 हो गई। तो हमें ये भी पता चल गया टोटल, ठीक। तो हमने पूरी टेबल तो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब जो जो हमसे क्वेश्चन करवाएगा वो हम करते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु यूज दे कूपन्स इन पेडिक्योर आर व्हाट % ऑफ द मेल्स हु यूज दे कूपन्स इन हेयर कटिंग। तो हमें क्या निकालना है, मेल्स की कहानी है जो पेडिक्योर यूज़ करते हैं, और किससे निकालना है, हु यूज़ इन द हेयर कटिंग, और क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है, व्हाट %, ठीक है। अब देख लो मेल पेडिक्योर कितने करवाए थे और हेयर कितने करवाए थे, तो ये दोनों ही 156 थे,
दोनों ही 156 थे। मैं आपको भी शो कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 से 1, तो आंसर कितना आ गया इसका 100%। कितना आ गया 100%। ठीक है, अब मैं आपको ये 156 शो कर देता हूँ। दोनों इक्वल थे इसलिए मेरे को याद हो गए थे। देखो ये भी 156 है और ये भी 156 है। ठीक है, अब याद रखना फीमेल हेयर है 84 और फीमेल पेडिक्योर है 54। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द पर्सन्स हु यूज देयर कूपन्स इन पेडिक्योर टोटल पेडिक्योर टू द टोटल नंबर ऑफ द पर्सन हु यूज द कूपन इन हेयर कटिंग। तो टोटल हेयर कटिंग, ठीक है, पेडिक्योर और हेयर कटिंग का, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेल पेडिक्योर प्लस फीमेल पेडिक्योर, ठीक है, अपॉन मेल हेयर कटिंग प्लस फीमेल हेयर कटिंग। अब देखो मेल हेयर कटिंग का आपको पता है 156 है, ठीक है, फीमेल पेडिक्योर हमने अभी देखा था 84 है, अब मेल हेयर कटिंग 56 है, मेल के दोनों सेम थे ना, और ये कितना था, ये 54 था फीमेल हेयर कटिंग। एक बार देखो नंबर चेक कर लेते हैं। देखो 156 दोनों हो गए, ये फीमेल हेयर है 84 और फीमेल पेडिक्योर है 54, तो शायद मैंने उल्टा लिख दिया, फीमेल हेयर है 84, कंफ्यूज, फीमेल हेयर है 84, तो देखो फीमेल हेयर है 84, उल्टा लिख दिया मैंने, 84 ऊपर आएगा 50। अब जो फीमेल पेडिक्योर है उसकी वैल्यू कितनी थी 54 और जो फीमेल हेड है उसकी वैल्यू है 84। अब देखो आप सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना है 156 प्लस 4 आपको गए 160, 160 और 50 210। ठीक है, अब ये जो है ना, ये देखो 156 150 तो सेम है, जो डिफरेंस आएगा वो केवल इन दोनों की वजह से आएगा। अब ये 30 ज़्यादा है 54 से, तो कितना आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा, 0 से 0 उड़ गए। अब 3 7 21 होता है और 3 8 24 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया 7:8। ठीक है, इसका आंसर 7:8 है। अब ऑप्शन में ना आपको एक चीज़ और मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए होगा 8:7 और ऑप्शन नंबर बी होगा 7:8। अब आपको ध्यान रखना है कि आपने ये सॉल्व करा है तो यही आंसर टिक करना है, ये वाला टिक करके मत आ जाना, गलत कराओगे अपना। 1.5 नंबर, 1.5 नहीं 1.25 मार्क्स की वो दे आओगे आप, 1.25 आहुति। ठीक है, कैसे, एक नंबर तो कटेगा ही और -0.5 आएगा निगेटिव का। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, फीमेल हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग आर हाउ मच % मोर देन द फीमेल हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर। देखो हेयर कटिंग ऑफ फीमेल, दोनों ही फीमेल की बात है ना। देखो हेयर कटिंग इज हाउ मच % मोर है ना, तो माइनस का साइन छोड़ो, सीधे माइनस लगाओ, कितने से ज़्यादा है पेडिक्योर से, अपॉन किससे कंपेयर करें, पेडिक्योर इनटू 100। ठीक है, अब देखो हमेशा कहता हूँ ये क्या है, जिससे ये जब मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है ना, ये परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला मैं हमेशा लिखता हूँ, ये जिससे पूछो क्यों लिखता हूँ, जिससे कि दिमाग में घुस जाए, क्योंकि लोगों को ना ये कभी भी, बहुत लोगों को क्लियर ही नहीं होता ये जिससे। ठीक है, और ये क्या है, जिसको कंपेयर कर रहे हो, जिससे कंपेयर कर रहे हो, और नीचे क्या आता है, जिससे। ठीक है, नीचे हमेशा कंपेयर, जिससे कंपेयर करते हैं वही आता है। देखो फीमेल कितनी थी हेयर कटिंग वाली, आप कहोगे 84 थी। ठीक है, पेडिक्योर कितनी थी, आप कहोगे 54 थी। पेडिक्योर कितनी थी, 54 थी इंटू 100। ठीक है, अभी आपको याद होगा ना डेटा, ये यूज़ किया था हमने 54 84। ठीक है, तो 80 - 54 कितने होते हैं, 30 अपॉन 54 इंटू 100। अब देखो दोनों 3 से जा रहे हैं, ये 5 4 9 है, ये 3 है, तो 3 10 ज़ा 3 18 ज़ा। ठीक है, 18 54 होता है ना। अब ये कितना जाएगा, 3 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा। अब देखो आपको पता होगा 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 11.11 होती है। ठीक है, अब ऊपर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 55 आ जाएगा और यहाँ भी 55 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो कितना आसान हो गया, वरना आप 9 से डिवाइड कर रहे होते बैठ के। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कन्वर्जन फ्रैक्शन वाली जो वो आती है ना टेबल, वो पढ़ाई है परसेंटेज में, और बहुत डिटेल में पढ़ाई है। ठीक है, और ये 1/3 वाले तो खास कर से मैंने बताया। ठीक, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द मेल हु यूज देयर कूपन्स इन हेयर कटिंग का मेल्स 25% बिलोंग टू सिटी ए, फाइंड द नंबर ऑफ द मेल्स हु यूजेस देयर कूपन की स्पेलिंग गलत है, इन हेयर कटिंग एंड डज नॉट बिलोंग टू सिटी ए।
देखो इसने क्या बोला कि 25% जो है वो ए वाले हैं। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अगर 25% ए के हैं तो कितने होंगे जो ए के नहीं होंगे? आप कहोगे 100 में से 25 माइनस कर दे, तो 75% होंगे जो ए के नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? हमें ये मेल्स बताने जो ए के नहीं है। अब देखो अब उसने क्या बोला है कि टोटल मेल्स है ना, टोटल मेल्स के 25% सिटी ए को बिलोंग करते हैं। अब देखो टोटल मेल्स कितने थे? आप क्या हो गए 156 ने पेडिक्योर करवाया, 156 ने क्या करवाया? हेयर कटिंग। तो कितने हो गया? 6 6 12, 5 5 10 11, 1 1 2 3, और वैसी वैल्यू हमने कैलकुलेट भी की थी, ठीक है, 312। अब हमको क्या निकालना है? 3/5 निकालना है। 312 3/5 नहीं 3/4 बाई 3/4, ठीक है। क्यों? 75% क्या होता है? 3/4। कैसे? 75 को आप लिखोगे परसेंटेज में तो आएगा 75 हो जाएगा अपॉन 100। 25 दिया, 25 चौका, इसलिए 3/4। अब देखो 4 से कट हो रहा है क्या? आप कहोगे लास्ट 2 डिजिट अगर कट हो रही है 4 से तो पूरा नंबर कट होगा। देखो 4 1 जा 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना है? 3, 4 8 जा 32, ठीक है। अब 38 ये है और 3 ये है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 7 जा 21, 21 और 2 23, तो इसका आंसर कितना आया? 234, ठीक है। तो बताओ ये सही क्या है क्या? तो मैं कहूँगा नहीं। अब मैं आपसे पूछूं एक बात कि क्या मैंने सही करा है? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और बहुत ने तो पहली देख लिया होगा कि ये तो गलत करवा रहा है, गधा हो गया क्या। देखो ये मैंने जान के करवाया है। मैं आपको इसमें एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। देखो मैं अपनी वीडियो में साथ साथ सीख भी देता हूँ, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक लर्निंग इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। पहला क्या था? उसमें हेयर कटिंग बोला था, ठीक है, हेयर कटिंग वाला। तो कितना आना था? केवल 156 का 3/4, ठीक है। बट मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो ये कैलकुलेशन नहीं, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों क्या थे? 156 थे। देखो 156। अब हो सकता है कि आपने आउट ऑफ टोटल में की भावनाएं बह के आपने 312 का ये कर दिया 3/4, ठीक है। तो बट ये 3/4 है, टोटल 300 इसका है ना 312, और 312 156 प्लस 156 से बना है। तो आप एक काम करो ना, इसका ही 234 का 1/2 और कर दो, क्योंकि दोनों 156 से बना है 312। अगर अलग अलग नंबर से बना होता तो हम नहीं करते, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 117 आ गया ना। क्यों 117 क्यों लिया हमने? क्योंकि 156 है ना दोनों, 156, ठीक है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। अगर देखो अगर कहीं भी टोटल जो वैल्यूज़ जिससे बनना होगा ना ये सेम होगी तो आप उसमें कुछ भी कर लो, टोटल करके आधा कर दो चाहे। बट अगर ये सेम नहीं है तो आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? 156 था हेयर कटिंग वाला, उसका हमें 3/4 निकालना था। देखो 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 और 7 26 36 आ गया, 4 9 जा 36, तो 39 इंटू 3 कितना होगा? 117, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 3 9 10 11, 117। मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ थोड़ी मेरे को बाद में बतानी चाहिए थी, बट मैंने सोचा गलती करवा के ही सिखाया जाता है ना। तो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, मैं पहले कई बार धोखे में बोल देता हूँ कि मैं गलती करने वाला हूँ, कई बार बता के करता हूँ और कई बार करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझ गए होगे। तो अगर जो टोटल सम है ना, टोटल सम देखो, अगर टोटल सम है, ये लास्ट बार एक बार बता देता हूँ, अगर ये जो टोटल सम है अगर ये 2 इक्वल पार्ट से नहीं बना होता, ठीक है, ये टोटल सम अगर 2 इक्वल पार्ट से नहीं बना होता तो ये जो हमने करा ना 1/4 ये वाला 1/2, तो ये नहीं चलता, क्योंकि अभी तो दोनों आधे आधे से बने ना। फिर हमें क्या करना पड़ता, उससे कैलकुलेशन बहुत लंबी बढ़ जाती है। ये तो वो है कि जब एक्सीडेंटल हो जाए फिर क्या करना पड़ता कि पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में क्या रेशियो बनना है, फिर हमें उस रेशियो से मल्टीप्लाई करनी, बट हम नहीं करेंगे ये, ठीक। तो इतना आप ध्यान रखो। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और जो है लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द मेल हु यूज देयर कूपन्स टू पेडिक्योर फॉर पेडिक्योर टू दोज हु यूज़ इन स्पा आर 4:5। तो देखो आपको पता है जो पेडिक्योर यूज़ करने वाले मेल हैं वो कितने हैं? आप कहोगे 156, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि पेडिक्योर मेल टू स्पा मेल इनका रेशियो कितना है? 4:5। और मैं हमेशा कहता हूँ जो जिसके सामने लिखा है वो उसी की वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। अब देखो पेडिक्योर की वैल्यू तो 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है।
यहाँ पे 4 है, बट रियल वैल्यू कितनी है 156। तो एज्यूम्ड वैल्यू को रियल वैल्यू के सामने इक्वेट कर दो, तो कितना आएगा 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 9 जा 36। तो मतलब एक एज्यूम्ड की वैल्यू कितनी आ रही है 39। ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस पास जो है 5 है और एक की कितनी वैल्यू है 9। तो आप कितना क्या हो गए 9 5 जा 45, 4 कैरी 5 से 15 और 15 4 19। तो इस पास कितने हो गए मेल 195, कितने हो गए 195। ठीक, अब आगे क्वेश्चन मूव करते हैं, पढ़ते हैं। वाइल द रेशियो ऑफ द फीमेल हु यूज द कूपन्स इन हेयर कटिंग टू दोज इन स्पा इज 6:11। अब देखो क्या बोलता है कि जो फीमेल हैं जो हेयर कटिंग में यूज़ कर रही हैं और स्पा में यूज़ कर रही हैं, उनका रेशियो कितना है 6:11। ठीक है, 6:11 ही है ना, हाँ ठीक है। अब देखो मैं फिर कह रहा हूँ जो जिसके सामने लिखा है वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब ये मत कहना कि यहाँ 195 थी तो इसकी 11 की 139 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मेल की है। अब देखो ये मेल की है और ये किसकी है, ये है फीमेल की। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन से पता है जो हमने वैल्यू फाइंड करी ऊपर कि जो हेयर कटिंग वाली फीमेल्स हैं उनकी उसकी वो है 84। ठीक है, अब एज्यूम्ड वैल्यू हमारी 6 है और रियल में कितनी है 84। तो ये कितना आ जाएगा 6 1 जा 6। ठीक है, और रिमाइंडर आया 2, तो 6 4 जा 24। तो एक की वैल्यू कितनी है 14। तो फीमेल इन स्पार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप क्या हो गए 11 × 14। अब 11 से मल्टीप्लाई करने आता है ना आपको, देखो यूनिट डिजिट को एज इट इज लिखा रहने दो। ठीक है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का सम कर दो। ठीक है, अब क्या करो जो लास्ट में बचा उसको ऐसे लिख दो, अगर कोई कैरी होता तो वो भी ऐड कर देते इसमें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई -154, वो फीमेल की कितनी हो गई 154। ठीक है, ये माइनस मैंने फीमेल को डोनेट करने के लिए लगाया है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पीपल की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, पीपल हु यूज द कूपन्स इन स्पा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, ये मत सोचना क्यों स्पेलिंग नहीं आती है। देखो क्या पूछा है उसने हमसे कि टोटल कितने हैं, स्पा वाले टोटल कितने हैं, आप क्या हो गए स्पा मेल प्लस स्पा फीमेल टोटल हो जाएंगे। अब स्पा मेल हमने कितने निकाले थे, आप क्या हो गए ये निकाले थे 195। ठीक है 195, और फीमेल कितनी निकाली हमने 154। तो इनका ऐड कर दो, देखो कितना हो गया 5 4 9। ठीक है, 9 5 14, 1 1 2 1 3। तो आंसर कितना आ गया 349। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 349। देखो ये कैसलेट थी, बट कैसलेट में क्या है लोग ना डर जाते हैं, जो कैसलेट का डर बोलता है। ठीक है, तो मैं कैसलेट बीच में इसलिए करवा रहा हूँ, और अभी जो है थोड़ी लाइटर नोट पे करवा रहा हूँ। ठीक है, हल्की वाली। ठीक है, क्यों, जिससे कि आपका जो डर है ना कैसलेट को डील करने का वो निकले। फिर उसके बाद में हम करेंगे एडवांस में। और एक बात तो बता दूँ, मैंने जो मेंस की रोज क्लास लेता हूँ ना डीआई की या केसलेट की, उसमें मैं एक कैसलेट करवा चुका हूँ और वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पता है उसमें क्या क्या था, उसमें 2 फ्रेंड थी, एक बैरी और एक रेशल। ठीक है, दोनों के घर दे रखा था ऐसे, बैरी का यहाँ दे रखा था, रेशल का यहाँ, और इस डिस्टेंस है 240 थी। और बोला था कि इन दोनों के बीच में ऑफिस है यहाँ पे। ठीक है, फिर बोला था कि ये बैरी जो है ये 9:30 पे घर से निकलती है और रेशल 9:30 थी 6:30 पे, देखो ये 6:30 पे निकलती है और ये निकलती है 6:40 पे, ऐसे करके दे रखा था। ठीक है, और बोलते हैं कि दोनों ठीक 9 बजे पहुँच जाते हैं ऑफिस। ठीक है, तो फिर साथ में मिलकर काम करते हैं। तो देखो यहाँ तक किसका था, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन था। फिर बोलते हैं दोनों साथ में मिलकर एक काम करते हैं, तो टाइम एंड वर्क का आ गया। फिर उसके बाद इसमें थर्ड पर्सन ऐड होता है माइक। ठीक है, फिर बोलते हैं कि वापस काम करने के बाद फिर घर जाते हैं, तो फिर से किसका आ गया स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। और फिर बोलते हैं कि शर्ट्स खरीदी थी, शर्ट्स, तो किसका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का और डिस्काउंट का। तो देखो वाला कैसलेट जो था ना वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और वो एक स्पेशल कैसलेट था। मुझे बहुत सारे डेटा क्यों याद रह गए, इसीलिए क्योंकि बहुत बेहतरीन था। ठीक है, अगर आप भी देखोगे ना उसे तो आपका भी मन एकदम गदगद हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सेट के साथ में। और एक चीज़ और, इंश्योरेंस का पेपर है LIC ADO का 23 तारीख को या 22 तारीख को, तो उसके लिए अपनी वीडियोस चालू हैं। ठीक है, 23 तारीख को एग्ज़ाम, जहाँ तक मुझे याद है, तो वीडियोस चालू है इंश्योरेंस की, आप चाहो तो वो भी देख लेना। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए।